हेलो गाइस, जैसे हम रेशनल प्रपोर्शन डिस्कस कर रहे हैं उसके 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा है आपके सामने जिसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अपनी जितनी वेराइटीज़ की एग्जाम में आ रही हैं सभी वेराइटी पर एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ ये, ठीक है, कि 2 numbers are in the ratio 4:9. If both numbers increase by 12, the ratio becomes 11:21. Then find the sum of the original number. अब बात होती है कि क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट आप अप्लाई कहाँ पर करेंगे। कि जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको अप्लाई वहां पर करेंगे जहां पर आपको इनिशियल रेशियो दे रखा होगा, इनिशियल रेशियो। उसके बाद आपको क्या करेगा, चेंज देगा इनमें, और उसके बाद आपको फाइनल रेशियो देगा। मतलब जिस भी क्वेश्चन में आपको इनिशियल रेशियो गिवन हो, ठीक है, उसमें इनिशियल रेशियो में उसके वैल्यू में कुछ को चेंज कर रहा हो और उसके बाद आपको फाइनल रेशियो दे रखा होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आप अपना क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और आसान कॉन्सेप्ट होता है करने का। इससे क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं वो एक दो लाइन में आपके फिनिश हो जाते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें मैं आपको अप्लाई करा के दिखाता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट लगता कैसे है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाने का तरीका होता है क्या है। अब देखो इनिशियल रेशियो कितना दे रखा है आपको, 4:9, 4:9, ठीक। इसके बाद आपको इनिशियल रेशियो लिखने के बाद लिखना होता है फाइनल रेशियो। फाइनल रेशियो कितना हो रहा है आपके क्वेश्चन के अंदर, 11:21। और सबसे नीचे लिखना होता है आपको चेंज, कि चेंज कितना हो रहा है। अब दोनों नंबर्स में कितना इंक्रीज करा है, 12। तो यहाँ पर एक चीज आपको नोट करने की ये होती है कि यहाँ पर कभी तो वो इंक्रीज करेगा, कभी इनको डिक्रीज करेगा, कभी प्लस कभी माइनस। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर दोनों को सेम एक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर आपको कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है तो प्लस और प्लस, तो साइन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। घटाएगा डिक्रीज करेगा, माइनस माइनस, जब भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक नंबर को इंक्रीज और एक को डिक्रीज करता है तब आपको यहाँ पर साइन लगाने पड़ेंगे। इंक्रीज के लिए प्लस और डिक्रीज के लिए माइनस। अगर सेम एक्शन हो रहा है तो कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद करने क्या है कि बस क्रॉस प्रोडक्ट में इसका नाम ही बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों नंबर की आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 21 के 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 84। और 11 की 9 में करेंगे तो 99। तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे आप करेंगे उसके बाद दोनों नंबर्स का क्या लेना है आपको, डिफरेंस। तो 99 और 84 का डिफरेंस कितना होगा बताइए, 15। तीन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपका, 15। सेम एक्शन आपको नीचे करना है, 11 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे और 21 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे। तो कितना रहेगा, अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 120, ठीक। क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। और जब 12 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 12 एकदम 12, 12 में 24 और 25। तो 252 में से 132 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 120। तो यहाँ पर 50 यूनिट किसको डिनोट कर रहा है, 120 को। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर। तो 1 यूनिट कितनी आ गई आपकी, 8। आपसे फाइनल पूछा गया है कि सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या थे हमारे, किस रेशियो में थे, 4:9। तो इन दोनों नंबर का आपसे क्या पूछा है, सम पूछा है। तो क्या तो आप इंडिविजुअल नंबर निकाल लीजिए, यहाँ पर अगर सम पूछा तो डायरेक्टली यहीं पर ही दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 4 और 9 कितना होता है, 13। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 इक्वल्स हो जाएगा 104। और यही आपका आंसर। अगर यहाँ पर आपसे वो इंडिविजुअल वैल्यू पूछता तो 1 की वैल्यू 8 गई, 4 की वैल्यू कितनी हो जाती, 32, और 9 की वैल्यू कितनी हो जाती, 72। ठीक है, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब मैं आपके पास सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन आसान से लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 9:7। आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:4
सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए, मतलब दो बंदे हैं, उनके परसेंटेज का रेशो दे रखा है आपको 9:7, और 9 साल के बाद इनकी एज का जो रेशो हो जाता है 5:4 हो जाता है। तो हमको ए की वर्तमान आयु बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंट यानी क्रॉस प्रोडक्ट आप लगा सकते हो, क्योंकि इनिशियल रेशो कितना दे रखा है परसेंटेज का 9:7, और 9 साल के बाद कितना हो जाता है रेशो 5:4। और कितने साल बाद हो रहा है, जो ईयर होते हैं इस क्वेश्चन में वो चेंज का काम करते हैं कि चेंज कितने साल बाद हो रहा है 9 साल के बाद। तो यहाँ भी 9 और इधर भी 9, ठीक है। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट 9 × 36, 7 × 5 = 35, डिफरेंस कितना आया 1। सेम इधर 5 × 45 और 4 × 36, तो कितना डिफरेंस आएगा 9। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 ईयर। तो आपसे क्या पूछिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए, तो ए की वर्तमान आयु आपसे पूछिए, मतलब 9 की वैल्यू पूछिएगा। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × कैसे 81 आंसर। हेलो गाइस, ये इसी कॉन्सेप्ट का थर्ड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो हमने इजी क्वेश्चन दिए, थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन है क्या, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि किसी एग्जामिनेशन में पास होने वाले और फेल होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका अनुपात कितना दे रखा है 11:2। पास फेल होता है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। उसके वजह से बोल रहा है कि अगर 40 विद्यार्थियों ने कम अप्लाई किया होता है एग्जाम के लिए और 20 बंदे कम सिलेक्ट हुए होते हैं, ठीक है, तो जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशो है वो कितना हो जाता है आपका 10:1। तो आपको ये बताना है कि उस एग्जाम में कितने विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है, उनकी टोटल संख्या आपको निकालनी है, ठीक। तो उस क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये समझिए, ठीक है, कि यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि चेंज किस वैल्यू में हो रहा है। जिस वैल्यू में चेंज होगा हम क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चेंज की वैल्यू देखते हैं तो उसने ये बोला है कि 40 लेस हैड अप्लाइड। तो इसका मतलब 40 विद्यार्थियों ने कम अप्लाई किया होता है, मतलब टोटल की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो टोटल की बात कर रहा है, तो अगर आप इनिशियल रेशो देखोगे तो ये जो रेशो दे रखा है आपको वो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का दे रखा है। तो इन दोनों को मिला के जो टोटल बंदे बनेंगे, तो अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल बंदे कितने हो जाएंगे 13। तो यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे वो टोटल स्टूडेंट, और दूसरी वैल्यू किसमें चेंज की है उसने कि 20 लेस सिलेक्टेड, मतलब टोटल स्टूडेंट और सिलेक्टेड स्टूडेंट। इस बार क्रॉस प्रोडक्ट आपको इन दोनों में देगी, जो चेंज वैल्यू दे रखी है वो टोटल की, और जितने कम चयनित हुए हैं उनके बीच में चेंज दे रखा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी इन दोनों के बीच में ही लगाएंगे। तो अगर स्टार्टिंग का रेशो देखते हो तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का कितना है 11:2, तो टोटल बंदे कितने हो गए 13, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिलेक्टेड बंदों की वैल्यू कितनी है, तो सिलेक्टेड का रेशो कितना है यहाँ पर 11। तो रेशो हो गया आपका 13:11, ठीक है। इसके बाद फाइनल रेशो कितना दे रखा है 10:1। तो मतलब 10 सिलेक्टेड है और अनसिलेक्टेड कितने 1। तो यहाँ पर भी अगर मैं टोटल वैल्यू देखता हूँ तो कितनी हो जाएगी 10 और 11 अनुपात, दूसरी वैल्यू किसकी लेंगे सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड कितना है यहाँ पर 10। तो ये हमारी इनिशियल रेशो फाइनल रेशो आ गया हमारे पास। अब देखिए चेंज है, अब उसने क्या बोला 40 लेस हैड अप्लाइड, मतलब 40 कम विद्यार्थियों ने अप्लाई किया होता। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, क्योंकि तो यहाँ पर भी साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी लेस बोला है कि 40 कम ने अप्लाई किया होता, यहाँ पर भी लेस बोला है, यानी कि दोनों वैल्यू लेस लेस में बोली यानी कि माइनस, तो दोनों का साइन लगाने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर कितने कम सिलेक्ट हुए आपके 20, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है गाइस। तो बस यहाँ पर अगेन क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, तो 13 में 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 130, 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 121, तो डिफरेंस कितने का आया 9 का, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए 11 दूनी 22, 220 और 40 की 10 में करेंगे 400, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है आपका 180। तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20।
तो आपसे टोटल स्टूडेंट उसने पूछे हैं, तो टोटल स्टूडेंट स्टार्टिंग में कितने हैं हमारे पास 13, तो 13 की वैल्यू रहेगी आपके पास 207। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लगाना कैसे था आपको क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी थी आपको, बस फोकस क्या करना है कि चेंज किसमें बोल रहा है, जिस भी वैल्यू में चेंज बोलेगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट उसी पर अप्लाई करना है। तो पहले चेंज ही देखिए अब क्या बोला है कि 40 कम विद्यार्थियों ने अप्लाई किया होता और 20 कम सेलेक्ट हुए होते हैं, तो मतलब यहाँ पर टोटल की बात कर रहा है। तो जो भी आपका इनिशियल रेशियो है वो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का दे रखा था, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 11 और 2 13। और दूसरा चीज इसमें कम सिलेक्ट होने में बोला जाता है, सिलेक्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11, तो 13:11। ठीक है, तो उसके बाद इनिशियल रेशियो आ गया 13:11, तो ऐसे ही वो फाइनल रेशियो देखते हैं तो कितना है 10:11, 10:1। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 10 और 1 11, और सिलेक्टेड कितने हैं 10। सबसे नीचे लिखना होता है चेंज, तो टोटल में कितने कम करें 40, कितने कम सेलेक्ट हुए 20, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो 9 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 20, तो टोटल स्टूडेंट आपसे पूछा था 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 260, और यही आपका फाइनल आंसर। हेलो गाइस, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। तो क्वेश्चन है कि पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि एक युद्ध होता है, ठीक है, तो उस युद्ध में क्या होता है कि जो टैंक और प्लेन होते हैं, ठीक है, तो उनका आपको रेशियो दे रखा है 5:3। तो क्या होता है कि युद्ध के दौरान उसमें जो 1000 टैंक हैं और 800 प्लेन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद टैंक और प्लेन का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि युद्ध के बाद, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन का युद्ध के बाद टैंक की संख्या हमारे पास कितनी रहेगी। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में डालेंगे, चेंज किसमें दे रखा है टैंक और प्लेन में। तो सबसे पहले आप टैंक लिख लीजिए ऊपर और एक तरफ लिख लीजिए प्लेन। तो स्टार्टिंग में रेशियो कितना था इनका दोनों का 5:3, ठीक है, और युद्ध के बाद रेशियो कितना रहता है इनका 2:1। क्लियर है? तो उसमें जरा बोला क्या चेंज किया, जरा चेंज देखिए अब दोनों में कितना हुआ है कि युद्ध में टैंक कितने खत्म हो गए आने 1000, तो टैंक जो डिस्ट्रॉय हो गए वो हो गए हमारे 1000, और जो प्लेन है वो कितने डिस्ट्रॉय हो गए हमारे 800। तो ये दे रखा है आपको चेंज। तो वही सिंपल मेथड क्रॉस प्रोडक्ट 5 एकम 5 3 दूनी 6, डिफरेंस कितना है 1 का। अब नीचे रहेगी 8 दूनी 1600, यहाँ पर कितना आ गया आपका 1000। तो 1600 और 1000 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 600, यानी कि 600। तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 600। तो आपसे यार क्वेश्चन में ये पूछे कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी रहेगी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि युद्ध से पहले टैंक की संख्या थी कितनी। तो टैंक की और प्लेन की इनिशियल रेशियो कितना दे रखा था 5:3। तो अगर मैं स्टार्टिंग में ये देखना चाहूँ कि मेरे पास युद्ध से पहले टैंक की संख्या कितनी थी 5, तो जब एक की वैल्यू 600 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5×30। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास जो टैंक की संख्या थी वो कितनी थी 3000, और जैसे ही युद्ध होता है तो उसने क्लियरली मेंशन कर रखे हैं कि 1000 टैंक हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि 3000 में से 1000 टैंक हमारे क्या हो गए डिस्ट्रॉय हो गए। तो युद्ध के बाद हमारे पास नंबर कितने बचे टैंक के, या टैंक की संख्या नंबर ऑफ टैंक्स। भाई स्टार्टिंग में 3000 थे हमारे पास, युद्ध हुआ तो उसमें 1000 टैंक हमारे खत्म हो गए डिस्ट्रॉय हो गए, तो कितने बचे हमारे पास 2000। तो युद्ध के बाद जो टैंकों की संख्या बची हमारे पास वो कितनी बची 2000। ठीक है, तो समझाने में जरूर समझते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन है। प्लेन टैंक और प्लेन का रेशियो दे रखा है 5:3, इनिशियल में फाइनल रेशियो कितना दे रखा है 2:1। युद्ध के दौरान 1000 टैंक हमारे खत्म हो गए और 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 600। तो हमने ये देखा कि युद्ध से पहले हमारे पास टैंक कितने थे, मतलब 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000, यानी कि युद्ध से पहले 3000 टैंक थे। युद्ध हुआ 1000 टैंक हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, तो फाइनल हमारे पास कितने बचे युद्ध के बाद 2000। यही आपका फाइनल आंसर। तो पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगेन अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें अभी साइन का हम चेंज नहीं कर देता था, यहाँ पर हम साइन चेंज करने वाला क्वेश्चन ही बता देता हूँ
कि किसी में प्लस और माइनस लेना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक रेजिमेंट है, उसमें ऑफिसर और सोल्जर का जो रेशियो दे रखा है आपको 4:43 यानी 4:43। तो एक युद्ध होता है, तो युद्ध में क्या होता है कि हमारे 8 ऑफिसर और 8 ऑफिसर मर जाते हैं, तो उनके मरने के बाद 7 सोल्जर उनको रेजिमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो जो होता है उनका बाद में कितना हो जाता है, ऑफिसर और सोल्जर्स का 2:23। तो आपसे ये पूछा है कि सोल्जर की संख्या युद्ध के बाद कितनी है, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, सेम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चेंज किसमें दे रखा है, ऑफिसर और सोल्जर में, और रेशियो भी हमारा ऑफिसर और सोल्जर की दे रखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसमें लगेगा, ऑफिसर एंड सोल्जर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में रेशियो कितना है, 4:43, ठीक है। और युद्ध के बाद इनका रेशियो कितना रह जाता है हमारे पास, 2:23, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मर जाते हैं, या मर जाते हैं इसका मतलब क्या होगा, उनकी कमी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कमी हो रही है 8 ऑफिसर की, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 8, कोई कमी हो रही है, मैंने साइन क्यों लिया है वो देखिए, क्योंकि ऑफिसर का क्या हो रहा है, मर रहे हैं, मतलब उनकी कमी हो रही है। और उनके मरने के बाद 7 सोल्जर ने रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करना मतलब बढ़ रहे हैं अब यहाँ पर सोल्जर। तो एक की कमी दे रखी है और एक का इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ने की वैल्यू दे रखी है। तो कितने ज्वाइन कर रहे हैं, प्लस के 7। तो देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू अपोजिट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आप साइन आपको लगाना पड़ेगा। एक की वैल्यू कम हो रही है और एक की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट। तो 4 की 23 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 92, और 43 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने में क्या लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो डिफरेंस कितना आ गया, 6 का। अधिक नीचे आ गई, तो 2 सत्ते 14, और 23 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, कैरी 2, और 2 16 और 2 18। तो ये वैल्यू किस में आएगी आपकी, माइनस, ठीक है। अब आपको मैंने ये बताया कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उनका डिफरेंस लेना होता है। फिर जब हम डिफरेंस लेंगे तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करनी होती है। तो यहाँ पर प्लस का कितना है, 14, और इसमें से क्या माइनस करना है आपको, 184। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 14 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 190। तो कहने का मतलब ये है, देखो आप उसको डायरेक्टली याद ऐसे रख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर साइन चेंज होगा तो नीचे वाली वैल्यू में जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दोनों वैल्यू आएंगी उनको बस क्या करना है, आपको प्लस करके लिख देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो लास्ट में क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू प्लस हो रही है, तो दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 198, ठीक है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 198। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 33, ठीक है। आपसे पूछा है कि युद्ध के बाद सोल्जर की संख्या कितनी रह गई, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इनिशियल कितनी थी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जैसे कितना है, 43। तो जब एक की वैल्यू 33 है तो 43 की वैल्यू कितनी होगी, 43 इंटू 33। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 3 9, 3 3 9 और 4 3 12, 12 9 कितना होता है, 21, कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, 1419। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में सोल्जर कितने थे हमारे पास, 1419। और युद्ध के बाद क्या हुआ कि 7 का देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1419 तो थे और 7 और बढ़ गई, तो फाइनल सोल्जर कितने हो रहेंगे हमारे पास भाई, 1419। और युद्ध में क्या हुआ कि जब 8 ऑफिसर मर गए थे तो 7 सोल्जर ने ज्वाइन कर लिया था, तो 7 संख्या यहाँ पर और बढ़ गई, तो कितना हो गया, 1426। तो ये आपके फाइनल वैल्यू सोल्जर की युद्ध के बाद कितने रहेंगे, 1426। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हम नई टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है क्या, ये टाइप आपने देखी होगी, काफी फेमिलियर सी टाइप है और काफी क्वेश्चन में आएंगे भी है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 2 बंदे होते हैं, ए और बी, और उनकी इनकम का रेशियो देता है आपको, कितना दे रखा है, 3:2, और उनके खर्चों का, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 5:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 1000 रुपीज पर मंथ, मतलब अगर प्रत्येक बंदा महीने में कितने का बचाता है,
1000 रुपये। तो आंसर पूछा है कि भाई बी की इनकम ज्ञात करो। तो सिंपल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम होती क्या है, कैसे बनती है इनकम। तो इनकम इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इन दोनों को मिला करके आपकी क्या बनती है, इनकम। ठीक है, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे, देखो इनकम का रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है और आपको सेविंग दे रखी है। तो आपको पता है कि जब इनकम में से अगर आप सेविंग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा। अब देखो अगर आपको यहाँ पर सेविंग निकालनी है तो सेविंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम माइनस सेविंग। तो ये आपको चेंज ही तो दे रखा है कि अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेविंग आ जाएगी। तो सेविंग क्या किसका काम करेगी यहाँ पर, चेंज का, कि इन रेशो में चेंज क्या हो रहा है, चेंज। ठीक है, अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या करना होता है, आपको इनकम का रेशो लिखना होता है। तो इनकम का रेशो कितना दे रखा है, ए और बी का 3:2, ये ए और ये बी। उसके बाद लिखना होता है एक्सपेंडिचर का रेशो, वो कितना दे रखा है 5:3। और सबसे लास्ट में लिखना होता है आपको सेविंग, क्योंकि सेविंग की वजह से चेंज का काम करेगी। तो प्रत्येक बंदा कितने रुपये बचाता है, 1000, ये भी 1000 रुपये बचाता है और ये भी 1000 रुपये बचाता है। ठीक, तो बस क्रॉस प्रोडक्ट 3 3 9 5 दूनी 10, डिफरेंस कितना आया 1। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के 1000 में करेंगे 5000, 3 के 1000 में करेंगे 3000, तो डिफरेंस कितना है 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000 रुपये। आपसे यहाँ पर पूछता है कि बी की इनकम पूछी है आपसे, तो बी की इनकम रेशियो कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई उनका खर्चा बताइए कि खर्चा कितना है। तो यहाँ पर गाइस क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली जैसे 1 की वैल्यू 2000 आ गई तो कोई भी बंदा क्या करता है कि डायरेक्टली एक्सपेंडिचर पूछता है 3 में मल्टीप्लाई कर देगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 3000 रुपये। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ये बात सही हो जाती है, इन किसी किसी क्वेश्चन आप उसको गलत कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा जब भी यहाँ पर 1 की वैल्यू आती है उसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है, इनकम में ही करनी है। तो आपके पास बी की इनकम कितनी है भाई 4000 रुपये। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछता है कि इसका एक्सपेंडिचर बताओ, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है इसका, देखो इनकम कितनी है 4000 और ये सेविंग कितनी कर रहा है पर 1000 रुपये की, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाता है इनकम माइनस सेविंग, तो कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आता है, देखिए अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3 और एक की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2000, तो 2 के और 3 में मल्टीप्लाई करते तो कितना आया था 6000 रुपये आया था, तो वो इनकम से ज़्यादा पहुँच जाता, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि पहले इनकम निकालनी है और अगर एक्सपेंडिचर पूछता है तो जो भी सेविंग दे रखी है उसको इनकम में से आप क्या करेंगे माइनस, तो आपके पास क्या रहेगा एक्सपेंडिचर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप के, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाले, और इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें देखिए इसमें चेंज क्या है, बस इसमें चेंज ये होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो देखा, बट यहाँ पर क्या होता है कि पिछले क्वेश्चन में जो सेविंग थी वो दोनों की सेम थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो सेविंग है वो पहला बंदा कितना सेव कर रहा है 12000, दूसरा बंदा कितना कर रहा है 10,000, बस ये चेंज बोला है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो करने का मेथड सेम रहेगा कि इनकम का रेशियो कितना है 8:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:3, और जो सेविंग दे रखी है इस बार दोनों की अलग अलग है। पहला बंदा कितना सेव कर रहा है 12000 और दूसरा बंदा कर रहा है 10,000। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 24, 5 पंजे 25, डिफरेंस कितना आया 1 का। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 50,000, ये कितना हो जाएगा 12 या 36,000। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 14,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 14,000। अब क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है कि देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम, इस बार दोनों की इनकम नहीं पूछी, इस बार दोनों का अंतर पूछा है इनकम का। तो ए कितनी इनकम है यहाँ पर 8, बी की इनकम कितनी है 5, तो दोनों का क्या पूछा है डिफरेंस। तो दोनों का यहाँ पर डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
14 तिया 42, तो 42,000 इस क्वेश्चन का आंसर। इंडिविजुअल इनकम पूछता था, एक की वैल्यू 14,000, उसके 8 मल्टीप्लाई कर देता, एक बार 5 मल्टीप्लाई कर देता, क्या रहता आपके पास, इनकी इंडिविजुअल इनकम है। ठीक है, तो ये जो आपका मैथ होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका खत्म हो गया। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे, सारी टाइप मैंने इसमें कवर करा दी है। अब आप कोई सी बुक लीजिए और उसमें स्टेप पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे लगाइए, आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक से काफ़ी लंबे पड़ते थे, जो मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको अप्लाई कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो मेथड तो नीचे कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में इससे अगला टॉपिक लेकर आएंगे, मतलब इससे अगला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।